का हमारा सिस्टम्स क्या होता है, ठीक है। प्रिसीजन मेजरमेंट में हमारे कौन कौन से इक्विपमेंट्स आते हैं उन्हें हमें समझना है, ठीक है। जैसे प्रिसीजन मेजरमेंट में मैंने कल बेसिकली मैंने बताया था कि जो प्रिसीजन मेजरमेंट का सिस्टम्स होता है उनमें हमारे जैसे वर्नियर कैलिपर्स हो गया, दूसरा वर्नियर हाइट गेज हो गया, तीसरा हमारे पास माइक्रोमीटर्स हो गया, चौथा हमारा डायरेक्ट इंडिकेटर्स हो गया और पांचवा हमारा वर्नियर बेवल प्रोडक्टर्स हो गया, ठीक है। और पांचवा हमारा हो गया छठा कॉम्बिनेशन सेट हो गया और सातवां कंपैरेटर्स हो गया। ये हमारा क्या है, प्रिसीजन मेजरमेंट है। प्रिसीजन मेजरमेंट का मतलब सूक्ष्म मापी यंत्र, और इन सूक्ष्म मापी यंत्रों का उपयोग कहां पर होता है? इनका उपयोग हम वहां पे करते हैं जहां पर हमारे माइक्रो वर्क में काम करना हो। माइक्रो वर्क का मतलब हो जहां पर सूक्ष्म असेंबली, सूक्ष्म प्रोडक्शंस में उपयोग किया जाता है, वहां पर किसका उपयोग करते हैं? प्रिसीजन मेजरमेंट करते हैं। आज हम पहले प्रिसीजन मेजरमेंट वर्नियर कैलिपर की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे हम? वर्नियर कैलिपर की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? वर्नियर कैलिपर। हां, वर्नियर कैलिपर की बात करेंगे। अब देखिए वर्नियर कैलिपर होता क्या है, आपको बेसिकली जानकारी होनी चाहिए कि वर्नियर कैलिपर एक प्रिसीजन मेजरमेंट होता है, सूक्ष्म मापी यंत्र होता है। क्या होता है? सूक्ष्म मापी यंत्र होता है। वर्नियर कैलिपर का आविष्कार कहां पे हुआ, ये चीज आपको समझना है। वर्नियर कैलिपर का आविष्कार कहां से हुआ? आविष्कार जो हमारा वर्नियर कैलिपर का हुआ और ये किसके नाम से रखा गया? हमारे फ्रांस के एक वैज्ञानिक थे, फ्रांस के एक वैज्ञानिक थे पैरी वर्नियर्स। कौन थे? पैरी वर्नियर्स, जो एक फ्रांस के वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसकी वर्नियर कैलिपर की खोज की थी। उन्होंने उसी अपने नाम से उन्होंने एक नाम रखा प्रिसीजन मेजरमेंट का, उसका नाम था वर्नियर कैलिपर। क्या था? वर्नियर कैलिपर, ठीक है। फ्रांस के वैज्ञानिक थे, पैरी वर्नियर्स थे, उन्होंने अपने नाम से ही एक वर्नियर कैलिपर प्रिसीजन मेजरमेंट का नाम क्लियर हुई बात। अब वर्नियर कैलिपर का सिस्टम्स क्या होता है, प्रणाली क्या होती है, किस सिस्टम से काम करता है, ये चीज आपको समझना है। अब जैसे पार्ट की बात करेंगे, पार्ट्स ऑफ वर्नियर कैलिपर, वर्नियर कैलिपर। फिर तीसरी अगर हम बात करें और सिस्टम्स, प्रिंसिपल्स ऑफ वर्नियर कैलिपर, प्रिंसिपल ऑफ वर्नियर कैलिपर, प्रिंसिपल्स ऑफ वर्नियर कैलिपर, ठीक है। उसके बाद फिर अगर हम बात करें पार्ट्स ऑफ वर्नियर कैलिपर हो गया, प्रिंसिपल्स ऑफ वर्नियर कैलिपर हो गया, हाँ। उसके अलावा अगर हम बात करें मेटल्स ऑफ वर्नियर कैलिपर, मेटल्स ऑफ वर्नियर कैलिपर क्या हो गया? मेटल्स ऑफ वर्नियर कैलिपर। फिर अगर हम बात करें पांचवा लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर, 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 ठीक है। अब अगर हम बात करें साइज ऑफ वर्नियर कैलिपर, अब इनके सभी इक्विपमेंट के विषय में हम लोग समझेंगे, पढ़ेंगे एक एक कि ये हमारे पार्ट्स ऑफ वर्नियर कैलिपर क्या होता है, वर्नियर कैलिपर के भाग कौन कौन से होते हैं, और प्रिंसिपल्स ऑफ वर्नियर कैलिपर मतलब वर्नियर कैलिपर का सिद्धांत क्या कहता है, मेटल्स ऑफ वर्नियर कैलिपर किस धातु का बनाया जाता है, फिर लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर का अंतत मान क्या होता है, फिर इसके बाद साइज ऑफ वर्नियर कैलिपर और वर्नियर कैलिपर के साइज हमारे मार्केट में किस टाइप के हैं, ठीक है। ये चीज हमें बेसिकली हमें आज समझना है। अब पहला हम लेंगे वर्नियर कैलिपर, पार्ट्स ऑफ वर्नियर कैलिपर। किसकी बात करेंगे हम? पार्ट्स ऑफ वर्नियर कैलिपर।
नंबर 1 फिक्स जाल, दूसरा मोबाइल जाल, क्या है मोबाइल जाल, तीसरा डेप्थ, ठीक है डेप्थ गेज बोल सकते हो उसको, डेप्थ गेज, फाइन एडजस्टिंग स्क्रू, फाइन एडजस्टिंग स्क्रू, और पांचवा लॉकिंग स्क्रू, लॉकिंग स्क्रू। ये हमारे वर्नियर कैलिपर के पार्ट हैं, जिसको हम फिक्स जाल बोलते हैं, एक मॉडल जाल होता है। और ये फिक्स जाल को अगर हम बात करें इसको हम एक टाइप से मेन स्केल भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं मॉडल को वर्नियर स्केल भी बोल सकते हैं, ठीक है। डेप्थ हमारा जो होता है जो गहराई को पता करता है, बताता है, पूरी स्थिति बताता है। फिर हमारे पास फाइन एडजस्टिंग स्क्रू क्या होता है, जो हम किसी भी पार्ट को मेजर कर रहे होते हैं और उस समय मेजर के समय जो हमारा एडजस्टिंग फाइंडिंग बताता है कि ये हमारा एक्यूरेट स्थिति है, वो हमारा फाइन एडजस्टिंग स्क्रू का काम करता है। लॉकिंग स्क्रू क्या करता है, वो उस मेजर की स्थिति को उतने में ही लॉक कर देता है। क्लियर हो गया बात? ये हमारा फाइन एडजस्टिंग फिक्स जा हो गया, मोबाइल जा हो गया, डेप्थ हो गया और फाइन एडजस्टिंग स्क्रू हो गया, फिर लॉकिंग स्क्रू। ये कौन है पार्ट किसके हैं वर्नियर। और उसके अलावा हमें एक चीज और समझनी है, वर्नियर कैलिपर से हम आउटसाइड, इनसाइड और डेप्थ इन तीन स्थितियों को मेजर कर सकते हैं, आउटसाइड, इनसाइड और क्लियर हो गई बात। उसके अलावा फिर आगे हमें और समझना होगा, इसको मिटाना है। दूसरा हमारा क्या है, प्रिंसिपल्स ऑफ वर्नियर कैलिपर। कौन है प्रिंसिपल्स ऑफ वर्नियर कैलिपर, मतलब सिद्धांत, सिद्धांत क्या है वर्नियर कैलिपर, प्रिंसिपल्स ऑफ वर्नियर कैलिपर। ये हमारा क्या कहता है सिद्धांत। देखिए हमारे जो वर्नियर कैलिपर्स होते हैं उनका सिद्धांत क्या कहता है, उनका सिद्धांत ये कहता है कि जो मेन स्केल्स होती है और वर्नियर स्केल, वर्नियर कैलिपर का जो सिद्धांत होता है वो मेन स्केल और वर्नियर स्केल के सिद्धांत पर काम करता है। इस पर काम करता है मेन स्केल और वर्नियर स्केल के सिद्धांत पर काम करता है। बेसिकली रूप में समझना है किस सिद्धांत पे काम करता है, मेन स्केल और वर्नियर स्केल के सिद्धांत पर काम करता है। कौन वर्नियर कैलिपर। क्लियर होगी बात? ये चीज बेसिकली आपको थोड़ा समझना है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे किसकी बात कर रहा है, मेटल ऑफ वर्नियर कैलिपर। किसकी बात कर रहा है, मेटल, हाँ मेटल्स ऑफ वर्नियर कैलिपर। अब मेटल ऑफ वर्नियर कैलिपर जो होता है वो हमारा क्या होता है, निकिल क्रोमियम स्टील का। किसका होता है, निकिल क्रोमियम, हाँ क्रोमियम स्टील का बना हुआ है। ये क्या होता है, एक एलाय धातु होती है। क्या होती है बेटा, एलाय मेटल्स होता है। क्या होता है, एलाय मेटल्स। अब एलाय मेटल्स आप लोग जानते हैं क्या होता है, एलाय मेटल का मतलब होता है कि जब कहीं दो धातुओं का कॉम्बिनेशन हो, मिश्रण किया जाए, वो हमारा क्या कहलाती है, एलाय धातु कहलाती है। वो डिपेंड करता है कि फेरस प्लस नॉन फेरस कॉम्बिनेशन है या फेरस प्लस फेरस कॉम्बिनेशन है या नॉन फेरस प्लस नॉन फेरस कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो अब ये हमारा जो होता है किस धातु का बना होता है, निकिल क्रोमियम स्टील का बना होता है। कौन, वर्नियर कैलिपर का बना होता है। इतनी बात क्लियर हो गई।
अब लीस्ट काउंट का वर्नियर कैलिपर तक में निकालना होगा तो आपको बेसिकली समझना होगा कि हमारी जो मेन स्केल्स होती है, मेन स्केल हमारी होती है कि 50 खाने। कितने होते हैं बेटा? 50। इसमें वर्नियर कैलिपर में मेन स्केल के 50 खाने और वर्नियर स्केल के कितने होते हैं? 50। कितने होते हैं बेटा? 50। और हमारा जो अल्पतमाप होता है वर्नियर कैलिपर का वो होता है 0.02 mm। कितना होता है? 0.02 mm होता है। किसका? वर्नियर कैलिपर का। मेन स्केल के 50 खाने, वर्नियर स्केल के 50 खाने। कितने? वर्नियर स्केल के 50 खाने। अब आपको याद रखना होगा कि जो मेन स्केल होता है, मेन स्केल का एक खाने का मान, मेन स्केल के एक खाने का मान 1 mm होता है। कितना होता है? 1 mm होता है। मेन स्केल के एक खाने का मान 1 mm होता है। मतलब मेन स्केल के जो 50 खाने हैं हर खाना 1 mm का है। कितना है? 1 mm का है। क्लियर हो गया? और वर्नियर स्केल कितने खाने हैं? 50 खाने। अब आपको पता करना होगा कि वर्नियर स्केल के एक खाने का मान कितना होगा। ठीक है, तो वर्नियर स्केल के एक खाने का मान क्या होगा? वर्नियर स्केल के एक खाने का मान हमारा जो होगा वो क्या होगा? मेन स्केल के 50 खाने और वर्नियर स्केल के 50 खाने। मेन स्केल के कितने खाने? 50 खाने। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि एक खाने का अगर मान निकालें तो कितना निकलेगा? करिए कैलकुलेशन, यार में कैलकुलेशन करिए। अतुल करो बेटा, जस्ट करो कैलकुलेशन। कितना आएगा? देखिए हमारे पास
the German and self-mind usage and copy mind no usage, ठीक है। ऐसे नहीं काम चलने वाला, जैसे किताब में लिखा हुआ है वैसे आपने माइनस कर दिया। वैसे आपने बेटा पूछा है आपसे वर्नियर स्केल के एक खाने का मान, और वर्नियर स्केल के एक खाने का मान हमने बताया बेटा कि मेन स्केल के एक खाने का मान अगर 1 mm है और मेन स्केल के 50 खाने, वर्नियर स्केल के 50 खाने, स्वाभाविक है आपको ये समझना होगा कि अगर हमारे ये 50 खाने हैं और ये वर्नियर स्केल के 50 खाने हैं, इसका मतलब आपको ये समझना होगा इसके खाने छोटे होंगे, इसके खाने से नहीं छोटे होंगे, इसके खाने से इसके खाने छोटे नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि ये 50 खाने के खाने का एक mm का हर खाने का मान 1 mm है और इसका हर खाने का मान मतलब कम होगा। तो कितना होगा? 0.089 कितना होगा बेटा? 0.98 mm सर 0.09 ठीक है। वर्नियर स्केल के एक खाने का मान 0.98 mm होता है और मेन स्केल के एक खाने का मान कितना होता है? 1 mm होता है। मतलब ये मेन स्केल के एक खाने का मान 1 mm और वर्नियर स्केल के एक खाने का मान 0.98 mm होता है। अब आगे हमें समझना है थोड़ा इसमें कि अगर हमें लीस्ट काउंट निकालना हो, अल्पतमांक निकालना हो, तो हम क्या करते हैं? लीस्ट काउंट बराबर होता है मेन स्केल के एक खाने का मान माइनस वर्नियर स्केल के एक खाने का मान। अब ये हमारे पास जो मेन स्केल के एक खाने का मान है वो कितना है? 1 mm है। 1 mm और वर्नियर स्केल के एक खाने का मान कितना निकला बेटा आपने? 0.98 mm। तो इसका मतलब अगर हम इसमें घटा देंगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी बचेगी? घटाइए। उड़ा गए हो, अभी घटाना तक नहीं आता है। 0.98 है। मान गया तो कितना बच गया? 9 बच गया 9 हो गया 0.0 1.02 है। अभी इनको ये भी नहीं पता है कैसे घटाया जाता है। ये हमारे पास जो लीस्ट काउंट आएगा वो कितना आ जाएगा? 0.02 जो मैं बता रहा था बेटा कि जो अल्पतमांक होता है किसका? वर्नियर स्केल का। ये अल्पतमांक हमारा निकल आया कि 0.02 mm। अब दोबारा फिर एक बार समझ लीजिए कि अल्पतमांक अगर हमें निकालना हो तो लीस्ट काउंट निकालने का मतलब ये हो जाता है कि मेन स्केल के एक खाने का मान माइनस वर्नियर स्केल के एक खाने का मान। ठीक है। अब अल्पतमांक मेन स्केल का एक जो खाने हैं टोटल 50 खाने हैं, वर्नियर स्केल के कितने खाने हैं? 50 खाने हैं। ठीक है। और मेन स्केल के एक खाने का मान 1 mm क्या है? मेन स्केल के एक खाने का मान कितना है? 1 mm। तो इसका मतलब वर्नियर स्केल के एक खाने का अगर मान हम निकाले तो 50/50 मतलब 0.98 1 mm से छोटा होगा किसका? वर्नियर स्केल के एक खाने का मान। ठीक है। फिर लीस्ट काउंट बराबर क्या होता है? मेन स्केल के एक खाने का मान माइनस वर्नियर स्केल के एक खाने का मान। क्लियर हो गई बात? तो ये हमारा आ गया अल्पतमांक। कितना क्लियर हो गया? अब हम आएंगे साइज ऑफ वर्नियर कैलिपर में। इसको मिटा दें, नोट करोगे?
अब देखिए हम तीसरा अगला पढ़ेंगे 6 नंबर में साइज ऑफ वर्नियर कैलिपर। किसकी बात करेंगे हम? साइज ऑफ वर्नियर कैलिपर। साइज ऑफ वर्नियर कैलिपर हमारा क्या कहता है? जो वर्नियर कैलिपर के साइज दिए गए वो बेसिकली अगर हम बात करें लेंथ में वो हमारे हो जाते हैं 100 mm से लेकर कितना 1200 mm तक। कितना 100 mm से लेकर 1200 mm तक एंड इज डिपेंडेड ऑन मार्केट में। ठीक है, अब वो डिपेंड करता है कि आपको किस लेवल की जरूरत है। अब 1200 mm का मतलब हो गया कितना सेंटीमीटर हो गया? 1200 हाँ 100 का 10 12 सेंटीमीटर 12 कितना हो जाएगा? 12 सेंटीमीटर। तो 12 सेंटीमीटर मतलब कितना हो गया? हाँ फुट में कितना हो गया? एक फुट में 12 सेंटीमीटर में एक फुट होता है। 12 इंच में। हाँ 12 इंच में होता है ना? 12 इंच में सर एक तो सेंटीमीटर कितने हो? 1 इंच में एक फुट में कितने सेंटीमीटर? बताओ कैसे काम चलेगा? चलेगा काम से? देखिए बेसिकली क्या होता है जो हमने बताया कि वो 100 mm से लेकर 1200 mm तक होता है। मार्केट पे डिपेंड करता है और 1200 mm का मतलब बेटा हो गया 12 सेंटीमीटर। पक्का? कौन कह रहा है 12 सेंटीमीटर होगा? कितना होगा? 1200 mm का मतलब 120 सेंटीमीटर। ठीक है, और 120 को अगर हम कन्वर्ट करें फीट में या इंच में तो आप कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, मालूम है एक फुट में बेटा 30.48 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है? बेसिकली अगर आप कैलकुलेशन करें तो 30 सेंटीमीटर मानते हैं और एक फुट में इंच कितना होता है? 12 इंच होता है। कितना होता है? 12 इंच होता है। क्लियर हो गई? ईयर लेंथ की बात करते हैं जो मार्केट में हमारे पास अवेलेबल होते हैं 100 mm से लेकर 1200 mm तक। अब इनको आप सेंटीमीटर और इंच में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर हो गया? फिर आगे हम पढ़ेंगे। अब ये हमारे जो देखा जाए तो साइज ऑफ वर्नियर कैलिपर की बात हो चुकी है। ठीक है, और लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर की बात हो गई, मेटल ऑफ वर्नियर कैलिपर की बात हो गई और प्रिंसिपल्स ऑफ वर्नियर कैलिपर की बात हो गई। फिर हमारे पास पार्ट्स ऑफ वर्नियर कैलिपर की बात हो गई और वर्नियर कैलिपर बेसिकली आप समझ चुके हैं। ठीक है, समझ गए। अब हमारे हिसाब से इसमें कुछ बचा नहीं हुआ है। ठीक है, इतना बेसिकली आपको समझना है। ओके।